नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत से अलग होने के साथ ही खतरनाक कट्टरपंथ के रास्ते पर कदम बढ़ा देने वाले पाकिस्तान की हालत आज गधा मारो कुत्ता खाओ वाली हो चुकी है और पूरी दुनिया में वह भीखमंगा बनकर दो अल्लाह के नाम की गुहार लगा रहा है। मोहम्मद अली जिन्ना ने शराब के नशे में बहकर भारत के दो टुकड़े कर दिए थे और कहा था कि हिंदुओं के साथ मुसलमान नहीं रह सकते हैं। खास बात यह कि वह खुद भी एक हिंदू की ही औलाद था। लेकिन पाकिस्तान के मुसलमान आज जिस दुर्गति में हैं, जिस फटे हाल और जिस कंगलेपन की स्थिति में हैं, उस पर सिर्फ हंसा ही जा सकता है। रही सही कसर कुदरत के कहर ने पूरी कर दी है। भीषण बाढ़ की वजह से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो गया है। मदरसा पैदाइश तहमद उतारकर खजूर के पेड़ पर चढ़ गई है और अब चारों तरफ सिर्फ बेकारी, भूखमरी और लाचारी की स्थिति होने वाली है। मदरसा मुल्क में विनाशकारी मानसूनी बारिश और बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है और यूक्रेन युद्ध के बाद पहले आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई है। कल आई पाकिस्तान सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़, यूक्रेन युद्ध और अन्य कारणों की वजह से पाकिस्तान को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपनी जीडीपी दर को 5% से घटाकर 3% करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। पाकिस्तान दुनिया को बता रहा है कि भीषण बाढ़ की वजह से उसको कम से कम $30 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ है और वह विकास की दौड़ में 5 साल पीछे खिसक गया है। यही नहीं, आईएमएफ से फंड मिलने में देरी का असर भी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है और यूक्रेन युद्ध ने इस आतंकी देश की आर्थिक स्थिति को काफी ज्यादा गंभीर बना दिया है। भीषण बाढ़ के चलते 2 करोड़ से ज्यादा लोग गंभीर तौर पर प्रभावित हुए हैं और कम से कम 3 करोड़ लोग तहमंद निचोड़ते निचोड़ते पूरी तरह थक चुके हैं। लेकिन पानी है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब भी लाखों की तादाद में ऐसी मदरसा पैदाइश है जिनका हगना मूतना खाना पीना पानी में ही हो रहा है और हूरों की तलाश में निकल चुके लोगों को कब्र के लिए सूखी जमीन भी मैसर नहीं हो पाई है। पाकिस्तान के सरकारी आंकड़े अभी तक इस दावे पर कायम है कि सिर्फ 1396 लोगों की मौत हुई है। शायद यह मुआवजे से पीछा छुड़ाने की कोशिश है। आंकड़ों में घायलों की संख्या 12,700 से ज्यादा बताई जा रही है। आपको बता दें कि सरकार ने बेनजीर आय सहायता कार्यक्रम के तहत बाढ़ग्रस्त परिवार को 25,000 रुपए देने का ऐलान किया है, जबकि मृतक के रिश्तेदारों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। गैर सरकारी संस्थाएं जिनमें ईदी फाउंडेशन भी शामिल है, वह दावा करती है कि बाढ़ की चपेट में आकर 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और अब भी हर दिन 60 से 80 के करीब लोग दम तोड़ रहे हैं। खास बात यह है कि मरने वालों का यह सिलसिला 14 जून से शुरू हुआ था और आज भी बदस्तूर जारी है। पाकिस्तान के नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक इस बाढ़ से 17 लाख के करीब घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 6,600 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें और 269 पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसका डेटा बताता है कि कुल 81 जिले, जिनमें बलूचिस्तान में 32, सिंध में 23, खैबर पख्तूनख्वा में 17 को आपदा प्रभावित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब एक मजे की खास बात भी आप जान लीजिए। मदरसा मुल्क ने अंतर्राष्ट्रीय मदद की जो गुहार लगाई है, उसमें फ्रांस, अमेरिका, सऊदी अरब और तुर्की ने काफी मदद भेजी है। इनमें तुर्की को छोड़कर 3 देश ऐसे हैं जिनके नाम पर जाहिलों ने जमकर तहमद फाड़े हैं, लेकिन आज उनका ही थूका चाटा जा रहा है। फ्रांस को लेकर तो पूरी मदरसा पैदाइश ने पाकिस्तान की सड़कों पर खूब उधम काटा था, लेकिन आज फ्रांस से मिली भीख इन जाहिलों को भूखे मरने से बचा रही है। जबकि जिस चीन को लेकर यह तशरीफ से अंगूर तोड़ देते हैं, उसने इन्हें सिर्फ मामूली मदद भेजी है। इस मदद में भी ड्रैगन ने बड़ा खेल कर दिया है और कोरोना मरीजों के कपड़े, जूते व मोजे पाकिस्तान को भेज दिए हैं। परंतु बेशरम और भिखारी कौम है। पेट भर जाएगा तो अल्लाह बड़ा, तशरीफ फटने लगेगी तो ईसा बड़ा हो जाएगा। पर यह जिन्ना के देश की बर्बादी का एक पहलू है। अभी दूसरी बड़ी आफत भी आनी शुरू हो चुकी है। एआई खिदमत फाउंडेशन ने एक डराने वाला आंकड़ा दिया है, जिसके मुताबिक करीब 50 लोगों पर विभिन्न रोगों का खतरा मंडरा रहा है, जिनमें हैजा, डेंगू, मलेरिया, डिहाइड्रेशन जैसी बीमारियां भी शामिल है।
इसके लिए एक रोगी को कम से कम 220 रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन यहां तो मुल्ला नाचे गली गली बेगम खाई मिश्री की डली वाली स्थिति है। सरकार मीटिंग करके भीख मांगने में व्यस्त है और आवाम पानी में गोते लगा रही है। इसी बुधवार को स्टेट बैंक को पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 16 करोड़ डॉलर मिले हैं। अगर पाकिस्तान पर कुदरत की मार नहीं पड़ती तो यह रकम उसके लिए संजीवनी का काम कर सकती थी। लेकिन यहां तो टोपी के छेद से तहमद निकालने की कोशिश में टोपी ही चिथड़े चिथड़े हो रही है। इस पैकेज के बाद जहां महंगाई घटने की उम्मीद थी, वह 47 साल में सबसे अधिक 27.3% पर पहुंच गई है। और पाकिस्तानी करेंसी के थोड़ा बहुत मजबूत होने की जो उम्मीद थी, वह भी पूरी तरह टूट गई है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए में 9% की गिरावट आ गई है। यानी मदरसा मुल्क की स्थितियां और ज्यादा खराब हो रही है। बाढ़ की वजह से जरूरत की चीजें खत्म हो रही है, जबकि देश के खजाने में आयात करने के लिए डॉलर ही नहीं है। ऐसे में जाहिल जिन्ना यकीनन बधाई के पात्र है कि वे भारत से जिन जाहिलों को लेकर अलग हुए थे, उनका यह फैसला पूरी तरह सही था, वरना आज यह लोग भारत के लिए भी नासूर बन चुके होते। कुदरत ने सही ठिकाने पर सही समय सही प्रहार किया है। ऐसे प्रहार रुकने नहीं चाहिए, बल्कि यह और ज्यादा वेग और ताकत के साथ अनवरत रहने जरूरी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।